हम 150 सीट जीतेंगे, हम कर्नाटक में सरकार बनाएंगे, हम बंगाल में सरकार बनाएंगे। आपको बाद में ऐसा लगेगा अरे ये कैसे हो गया सबका। उन्होंने एक बगावत शुरू कर दी पार्टी में कि टिकट मुझे दो या मेरे बेटे को दो, अगर नहीं दोगे तो इसका परिणाम पार्टी को भुगतना पड़ेगा। मुझे ही मिलनी चाहिए, हाँ, मैं ही जीतूंगा, मेरे अलावा कोई नहीं जीतेगा। अगर उसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वो आवेदन पत्र देने ही नहीं आएगा। वो आपस में बैठ के हम सुलझाते हाँ। हैं। बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा के नाम पे चुनावी कैंपेन शुरू किया है, उसको लेके आप किस तरीके से देखते हैं अरे कैनवास? बीजेपी की आदत है। मैं तो मोदी के सामने चुनाव लड़ा हूँ, जी, मैं 14 में गुजरात के अंदर, वडोदरा से। संजय के नहीं। और आप सीनियर ऑब्जर्वर हैं, आपने सबसे पहला दौरा रहा बाड़मेर का किया, तो इसके पीछे कोई विशेष कारण और किस तरीके का दौरा रहा आपका ये बाड़मेर का? बहुत अच्छा। और बाड़मेर में 7 में से 6 सीट कांग्रेस की है। एक अगर हम हारे तो इस बात का तो हमारा प्रयत्न ये है कि हम सातों सात जीते, आजू बाजू वाली सीटें भी हम जीतें इसके अंदर। और बाड़मेर की प्रजा हमेशा कांग्रेस के साथ में रही और इस बार भी कांग्रेस के साथ में रहेगी। और पूर्ण सभी सातों सात सीट के ऊपर कांग्रेस के सब प्रत्याशियों को जिताकर तो कांग्रेस सरकार की लीडरशिप के अंदर फिर से सरकार बनाएगी। सर 8 कैंडिडेट थे, आठों से आपने 1 टू 1 मुलाकात की, अलग सबसे बात की, गवर्नमेंट की कई सारी स्कीम्स है, आपको क्या लगा किन बातों को लेके कमी है जिन पे वर्कआउट करना चाहिए, या आपको कोई ऐसा बात लगी जिसको आगे तक बड़े लेवल पे और निचले लेवल पे इन बातों को कन्वे नहीं, करने की जरूरत मैं है? जायजा लेने आया हूँ। 2 काम थे। मेरा काम अभी सिलेक्शन का नहीं था कि कैंडिडेट का काम नीचे पर्यवेक्षक हैं वो सब देख रहे हैं, तो उससे मैं गिरना नहीं चाहता था। लेकिन जहाँ पर कोई थोड़ा सा मन ऊंचे नीचे है लीडरशिप के अंदर, लोकल लीडरशिप में, तो उसका रास्ता कैसे निकालना, वो एक उस है। और दूसरा जायजा मुझे ये भी लेना था कि सरकार के प्रोग्राम हैं अभी, वो प्रोग्राम पार्टी के कार्यकर्ता के साथ में नीचे जुड़ के नीचे तक पहुँचे या नहीं। जैसे गैस का सिलेंडर है तो अब 1400 के 500 रुपये का सिलेंडर देना, चिरंजीवी योजना के अंदर बिल्कुल फ्री में सारवार सब है तो हॉस्पिटलों में देना, और भी जितनी भी स्कीमें हैं वो सब स्कीम लोगों को रियलाइज़ हो कि कांग्रेस की सरकार ये कर रही है और कांग्रेस के कार्यकर्ता उसमें जुड़े। वो जुड़ते हैं नहीं जुड़ते हैं, उनकी कुछ दिक्कत है कि क्या है, वो सब जानने का मेरा है तो प्रयत्न इसमें रहा है। और बाड़मेर का अनुभव तो खूब ही सुखद है। इससे एक आध दो जो चीज़ें हैं जहाँ पर थोड़ा बहुत एक सीट जो बीजेपी के पास है वो भी किस तरह कांग्रेस के प्रत्याशी के पास में आए, वो हमारा प्रयत्न रहेगा। जैसा कि सर आपने दो चीज़ें कही, एक तो जो बीजेपी के पास सीट है वहाँ पे जो आवेदन आए लगभग 23 आवेदन आए, और कांग्रेस में वो बहुत बड़ा खेमाबाजी गुटबाजी और आपसी विरोध बहुत ज़्यादा है, बाहरी लोकल और इन सब चीज़ों का, इसको लेके कैसे करेंगे? दूसरा सवाल मेरा सर, कांग्रेस के एक सीनियर लीडर अमीन खान जो लंबे टाइम से कांग्रेस से विधायक रहे हैं, सारी चीज़ें, उन्होंने एक बगावत शुरू कर दी पार्टी में कि टिकट मुझे दो या मेरे बेटे को दो, अगर नहीं दोगे तो इसका परिणाम पार्टी को भुगतना पड़ेगा। देखो ये तो सब चीज़ें जैसे जैसे टाइम पास होते जाता है, जब आते जाते चुनाव नज़दीक, इस तरह इसको रिजॉल्व किए जाते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि कितने इश्यूज हमारे पार्टी के अंदर होने हैं जो हम बैठ के उसका सुलझा सकते हैं, क्या किसको क्या करना है। और यहाँ तो ये मैं है तो जालोर भी गया था, पाली भी गया था, यहाँ भी मैं तो आया हूँ, दूसरी जगह पर भी जाने वाला हूँ उसके अंदर। तो ये नई बात नहीं है। इसमें चुनाव आता है, हम पावर के साथ में डील करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी है, पावर के साथ में डील करना तो सभी हस्तगत उसको करना करते हैं, सेवा करने के लिए पावर में जाना है उस पर। तो ये सब चीज़ें जैसे जैसे समय आता जाता है ऐसे ऐसे रिजॉल्व होती जाती है। जहाँ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का सवाल है, एक ग्रुप है या दूसरा ग्रुप है, एक लीडर है या दूसरा लीडर है जो है, तो वो आपस में बैठ के हम सुलझाते हैं उस पर। अभी जस्ट बिगिनिंग, वो शुरुआत ही है इस पे, और ये हो जाएंगे, उसमें बहुत दिक्कत आएगी ऐसा मैं नहीं मानता हूँ।
क्या लेकिन सर फिर भी वो इस बात के लिए एडामेंट है, अगर मेरे को या फिर मेरे बेटे को, वो सीनियर लीडर है, क्योंकि पार्टी में परिवारवाद बाकी सारी चीज़ें खत्म हो रही है। देखो पहली चीज तो एक पार्टी का डिसीजन सबको मान्य होता है। हाँ। पार्टी में से कितने गए कितने आए वापस आए उसके अंदर है, तो उस पर तो कभी कभी एक ऐसा लगता है जो प्रत्याशी होते हैं कि मुझे ही मिलनी चाहिए, मैं ही जीतूंगा, मेरे अलावा कोई नहीं जीतेगा। अगर उसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वो आवेदन पत्र देने ही नहीं आएगा। तो पहले तो सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए उसमें। तो जो लोग भी मांग रहे होंगे उसके अंदर वी विल सी टू इट। स्क्रीनिंग कमेटी है, स्क्रीनिंग कमेटी अपने आप में देखेगी, मैं भी हमारा ओपिनियन दूंगा, और सेंट्रल इलेक्शन जो कमेटी है वो वहाँ बैठ के तय करेगी, तो ये सब इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। सर बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा शुरू कर दी है। जी सॉरी, बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा के नाम पे चुनावी कैंपेन शुरू किया है, उसको लेकर आप किस तरीके से देखते हैं? दूसरा, जो बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा इंडिया और भारत का जो कंट्रोवर्सी चल रही है नाम चेंज करने की, इसको आप क्या देखते हैं नेशनल कैनवास में? बीजेपी की आदत है, मैं तो मोदी के सामने चुनाव लड़ा हूँ जी, 14 में गुजरात के अंदर, वडोदरा समझे कि नहीं। ये अच्छा शब्द नहीं है मेरे हिसाब से, और लेकिन बात का बतंगड़ बना देते हैं। छोटा सा इशू बहुत बड़े उसके फैला पे उसका मैग्नीट्यूड है वो बहुत बड़ा कर देते हैं। उनकी आदत है, आदत से परेशान है वो उस पर। और क्लेम भी उनका वो हम 150 सीट जीतेंगे, हम कर्नाटक में सरकार बनाएंगे, हम बंगाल में सरकार बनाएंगे। रिजल्ट आप सबने देखा है, समझे कि नहीं। वो क्या होता है कि एक कार्यकर्ता को लगाए रखने का उनकी एक स्ट्रेटेजी है उसके अंदर। हम हमारे और सरकार के काम के ऊपर आज सभी जगह से एक चीज़ जो आ रही है वो एक सरकार के सामने एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है उस पर। हमें उनको उनके पास में ले जाना है, तो वो क्या बोलते उससे हमको वो सरोकार नहीं है। आप बोला करो, आपका काम है बोलने का, समझे क्या नहीं। आप विरोध पक्ष के अंदर है। तो ये सब चीज़ें एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी का उनका हिस्सा हो सकती है। इट डजंट अफेक्ट अस मोर। तो हम हमारे हिसाब से चल रहे हैं, हमारी खुद की भी स्ट्रेटेजी है और हम खुद भी उसके अंदर आ गए तो आ गए। और कांग्रेस की लीडरशिप के अंदर राजस्थान में दूसरी बार सरकार बनेगी, तो एक इतिहास है उसमें। उस इतिहास को आगे ले जाने और इतिहास को बनाने के अंदर राजस्थान के कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर सामने जाएंगे, उसमें कोई सवाल नहीं है। मिश्री जी क्या सोच रही है इस बार कांग्रेस पार्टी कैसे कैंडिडेट, क्या कुछ कैंडिडेट को चेंज करने की प्लानिंग भी कर रही है, किस तरीके की प्लानिंग? देखो सिंपल क्राइटेरिया तो ऐसा होता है कि जीतने वाला कैंडिडेट हो उसके अंदर। हालांकि बहुत पुरानी पार्टी है, बहुत पुराने लोग भी हैं, नए लोग भी जुड़ते हैं, नए लोग भी बहुत मांगना है, तो ये सब बैलेंस। वैसे जो स्क्रीनिंग कमेटी बैठेगी तो स्क्रीनिंग कमेटी के अंदर वो तय करेंगे, क्राइटेरिया भी तय करेंगे, हर एक सीट के ऊपर जो है उसका आकलन भी करेंगे, और उसकी वजह से सबका जो है चयन होगा। ऐसा है, बहुत सारी कमेटी में मैं रह चुका हूँ, चेयरमैन भी रह चुका हूँ, तो नॉर्मली ये प्रोसेस होती है। और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के पास में जब जाता है तो वहाँ पर भी है, तो लोग आके अपनी बात रखते हैं, वहाँ भी सोचा जाता है, उसके बाद में तय किया जाता है किसको टिकट देना है। राजस्थान में ट्रेंड रहा है, एक बार 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, इस बार क्या ट्रेंड चेंज होगा? क्या ऐसे होने वाला है जो जिससे ट्रेंड चेंज हो जाएगा? देखो पहले 5 साल में ऐसा रखता था कि चुनाव के 4-6 महीने पहले से सरकार के सामने लोगों का असंतोष होना शुरू होता था कि सरकार ने काम नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया वगैरह। इस बार वो नहीं है, इस बार पॉजिटिव जो है लोगों का रुझान वो कांग्रेस के तरफ है। हम जो कर रहे हैं कि इसको नीचे के स्तर पर कैसे ले जाएं एकदम, और लोग बेनिफिट ले रहे हैं। आज
सबसे ज़्यादा महंगी जो चीज़ें हैं वो तो दवाई में खर्चा है, एजुकेशन का खर्च है वगैरह, उस पर ये सब में जो है राजस्थान की सरकार ने काफ़ी तो कदम, अच्छे कदम उठाए हैं और जो लोगों को रियलाइज़ भी हुआ है, समझे कि नहीं। तो इस कारण से सरकार बनेगी, ऐसी मुझे पूरी आशा है। तो किसानों का आरोप है सीधा सीधा कि किसानों को समय पे बिजली नहीं मिल रही, जिसको लेकर लंबे समय से हर सॉरी, किसानों का आरोप है कि बिजली नहीं मिल रही समय पर उनको। अब देखो ये लोकल सवाल है, वैसे जो जानते हैं, मुझे एक्चुअली पता नहीं है कि क्या स्थिति है। बाकी जो आप मुझे इलेक्शन के रिलेटेड इश्यूज के ऊपर बात करोगे तो मैं ज़रूर कहूँगा। सर, एक वन नेशन वन वोट के लेके भी चर्चा चल रही है, उसमें लोकसभा बुलाया गया अभी, उसको लेके क्या कहना चाहिए? ये तो पार्टी की मीटिंग है, पार्टी तय करेगी उसका स्टैंड, उसके ऊपर से सब होगा। मेरा इंडिविजुअल ओपिनियन अभी दूँ वो ठीक नहीं है, क्योंकि पार्टी की जो कार्यकारिणी है वो सोचेगी इसके ऊपर और जवाब देगी। सर, सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई से 4 साल कहीं कांग्रेस को नुकसान हुआ है, कहीं लगता है आपको, और आगे भी क्या होने वाला है? ये देखो यार, इतनी बड़ी पार्टी में है तो उतनी बड़ी पार्टी के अंदर थोड़ा कुछ चलता रहता है, लेकिन अल्टीमेटली तो सबको इलेक्शन जीतना और जीतना और सरकार बन रही है, तो वो मीटिंग पॉइंट होता है हमेशा। तो कोई ऐसा नहीं है कि भाई नहीं मैं तो इसमें कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता है। अभी आपको लगता है, आपको बाद में ऐसा लगेगा अरे ये कैसे हो गया सबका। तो ये सरप्राइज है, पता चलेगा। ठीक है।